जीएसटी में हो रहे फ्रॉड सरकार की चिंताएं बढ़ा रही हैं। लगातार आपने देखा होगा, हम मनी सेंटर में कवर कर रहे हैं कि जीएसटी की चोरी के मामले सामने आए हैं, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले सामने आए हैं। अब सरकार इसमें बड़ी सुधार की, बहुत बड़े लेवल पर इसमें बदलाव की तैयारी कर रही है। सर, किस तरीके के बदलाव हमें जीएसटी के ढांचे में देखने को मिल सकते हैं? जीएसटी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद जीएसटी लागू करते समय नहीं थी। जीएसटी लागू करते समय कहा गया था कि सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसमें लीकेज रुकेगी, टैक्स की चोरी रुकेगी, लोग टैक्स नहीं पे करते हैं वो टैक्स पे करना शुरू करेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद अभी तक की सबसे बड़ी टैक्स चोरी जीएसटी में खुल रही है। और वो टैक्स चोरी इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाने को लेकर 15,000 30,000 करोड़ तक की टैक्स चोरी मिल रही है, जिसमें कि लोगों के पैन कार्ड और आधार कार्ड चोरी कराकर उनसे कंपनियां पंजीकृत कराई गई। और इसके बाद अब जीएसटी काउंसिल को या जीएसटी के प्रशासन को अपना पूरा ढांचा बदलना पड़ रहा है। दो चीज़ें, एक तो ये कि फर्जी ई वे बिल बनाने पर और फर्जी जीएसटी बिल देने पर अब और ज़्यादा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसकी सख्ती के प्रावधान किए जाएंगे। दूसरा कि जीएसटी काउंसिल के सामने एक नया प्रपोजल जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो एक नया प्रपोजल लेकर जाने वाला है जीएसटी काउंसिल के सामने, जहां नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर और उनकी के प्रमाणन को लेकर एक बिल्कुल नई व्यवस्था आएगी। सतर्क रहें व्यापारी कि अब एक नए किस्म की व्यवस्था आने वाली है, जिसमें इन कंपनियों के पतों का उनके स्थान पे जाकर वेरिफिकेशन सत्यापन कराया जाएगा। अभी तक आप जीएसटी में जाते थे और अपनी फॉर्म रजिस्टर करा लेते थे, उससे काम करना शुरू कर देते थे। अब उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, रीवैलिडेशन कराया जाएगा, और इसके अलावा जिन दस्तावेजों का उन्होंने इस्तेमाल किया है कंपनी को रजिस्टर कराने में, उनका भी वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि जीएसटी काउंसिल को ये पता चल रहा है कि भारत में इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर काफ़ी चोरी हो रही है टैक्स की। हालांकि इससे शुरू इंस्पेक्टर राज बढ़ने का खतरा भी है, और जीएसटी के अधिकारी जब कंपनियों के सत्यापन तक के लिए जाएंगे तो उसका खतरा इंस्पेक्टर राज बढ़ने के तौर पे सामने आएगा। तो मोटी बात अंशुमान जी ने जो बताई वो तीन बातें। पहली बात तो नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन मुश्किल से मिलेगा, पहले जितनी चीज़ें पूछी जाती थी उससे ज़्यादा पूछी जाएंगी। दूसरा, मिल भी गया है तो उसकी स्क्रूटनी बहुत ध्यान से होगी कि कहीं कोई चोरी तो नहीं की है, अगर उसमें दंड भी दिया जाएगा, ऐसी तक बातें सामने आ रही हैं। और तीसरा कि अगर बार बार एक ही चीज़ पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है। जीएसटी रद्द हो गया इसका मतलब कि जब आप बिजनेस करने के काबिल ही नहीं बचेंगे। एक खबर अपडेट ये भी है कि जीएसटी काउंसिल सीमेंट कंपनियों की जीएसटी दायरे में कटौती की मांग को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकती है। कंपनियां सीमेंट पर जीएसटी के रेट को 28% से घटाकर 18% करने की मांग कर रही हैं। कंपनियों का कहना है कि इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर और सरकार के इंफ्रा प्रोजेक्ट की लागत घटेगी। अगली खबर एनपीएस से जुड़ी। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए नई पेंशन स्कीम में एक मुश्त रकम निकालने की शर्त को हटाने का विचार कर रहा है। मौजूदा नियमों के तहत एनपीएस के खाते में जमा कुल रकम में से रिटायरमेंट के समय 60% रकम निकालने की अनिवार्यता है, यह आपको निकालनी ही निकालनी है, जबकि 40% धनराशि से आप पेंशन के लिए इक्विटी खरीदते हैं। अब जो नए नियम आएंगे सर, उससे क्या बदलेगा? ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है जो पेंशन फंड अथॉरिटी एनपीएस में प्रपोज कर रही है, जिसके बारे में इसे जल्दी लागू किया जाएगा। शायद इस साल की दूसरी छमाही से इस साल के अंत तक ये लागू कर दिया जाएगा। और इससे एनपीएस के ढांचे में पेंशन धारकों की दृष्टि से एक बड़ा ढांचागत स्ट्रक्चरल बदलाव होगा। 40% अगर आपके पास मान लीजिए 1,000 रुपये का आपका पेंशन कॉर्पस है, तो उसमें से 400 रुपये आपके एन्युइटी के तौर पर चला जाता है। एन्युइटी का मतलब वहाँ से आपको जीवन भर एक पेंशन मिलती रहेगी, जबकि बचा हुआ एक हिस्सा जो कॉर्पस जो लमसम फंड होता है उसे निकालने की शर्त है, जैसे ही आप एनपीएस में पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। अब यहाँ एक नई व्यवस्था लाई जा रही है। इस व्यवस्था के तहत पेंशन फंड एनपीएस में निवेश करने वाले लोगों को एक सिस्टमिक विड्रॉल प्लान मिलेगा, जिसको हम एसडब्ल्यूपी कहते हैं। इस विड्रॉल प्लान के तहत वो मासिक, छमाही और तिमाही आधार पर, सालाना आधार पर ये जो 60% का हिस्सा जो कॉर्पस उन्होंने अपने भविष्य के लिए जुटा कर रखा है, उसमें से पैसे निकाल सकेंगे क्रमशः। यानी उनको, अगर वो नहीं चाहते कि उनको पूरा पैसा एकमुश्त मिले, तो वो धीमे धीमे इसमें पैसा निकाल सकेंगे। इसमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये पैसा अगर वहाँ रहेगा तो उस पर इंटरेस्ट और उसमें ब्याज का फ़ायदा होता रहेगा। जितना पैसा आप निकालेंगे, बचे हुए राशि पर आपको उसका ब्याज भी मिलता रहेगा। ये व्यवस्था अभी तक एनपीएस में मौजूद नहीं थी, और एनपीएस में व्यवस्था के आने के बाद लोग एक तरह से दो पेंशन एक साथ ले पाएंगे। एक उनकी पेंशन जो उनकी 40% के हिस्से एन्युइटी से आती है, और दूसरा अगर वो चाहे तो हर महीने अपनी इस जमा राशि का एक हिस्सा भी ले सकते हैं।